अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर 2019 कैसा रहेगा 12 जोडिक्स के लिए। आज जिस जोडिक्स की बात करेंगे बुर्ज सरतान यानी कैंसर है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। कैंसर के पहले ही महीने में मार्स जो है वो पाइसिस में होगा और जुपिटर स्कॉर्पियो में, यानी कि मार्स पाइसिस में और जुपिटर स्कॉर्पियो में, यानी कि मार्स जुपिटर के घर में और जुपिटर मार्स के घर में। और सन जो है वो आपके छठे घर में होगा। सन और सैटर्न का कंजक्शन होगा, वहीं पे मरकरी होगा। आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त ये महीना रह सकता है। खाना माल का मालिक सैटर्न छठे घर में है और अगर आप यहाँ पे पहले महीने में थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें और चीज़ों को थोड़ा सा डिसिप्लिन से लेके चलें, अपनी ज़िंदगी में असूल बना लें, थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके चलें, तो सैटर्न छठे घर में बैठ के आपको बहुत कुछ देगा। कोई मनी मैटर्स को लेके डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप पेशेंट के साथ बैठे रह सकते हैं तो आपका डूबा हुआ पैसा इसी महीने मिल सकता है। जुपिटर आपके पांचवें घर में, नौवें घर का मालिक पांचवें घर में, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा, विजडम के लिए बड़ा अच्छा, आपकी मेमोरीज के लिए बहुत अच्छा और आपकी इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छा। अगर आप यहाँ जुपिटर के साथ मार्स जो कि नौवें घर में बैठा हुआ है, मार्स आपके 10वें घर का मालिक और 5वें घर का मालिक है। अगर बैरून मुल्क जाने का आपका एजुकेशन का इरादा है तो ये महीना बहुत ही आइडियल आपके लिए, जनवरी और फरवरी का महीना, क्योंकि जुपिटर आपका 9वें घर का मालिक जो लॉन्ग ट्रेवल्स का है, जमनाई छठे घर से बैठकर मरकरी जो है इसका स्टार वो 12वें घर को देख रहा है, तो एजुकेशन या बैरून मुल्क से आपको डेफिनेट कोई बहुत बड़ा फायदा होगा। जैसे मार्स फरवरी मार्च में हाउस चेंज करेगा और फरवरी में, तो ये आपके 10वें घर में आ जाएगा और छठे घर में बैठा हुआ सैटर्न और 10वें घर में बैठा मार्स अपने ही घर का। अगर आप कोई डिसिप्लिन कायम रखते हैं तो कोई बहुत ज़बरदस्त बिजनेस डील होगी, कोई नया काम आपको मिलेगा, कोई नई आप आइडियाज या नए काम आप लेकर आएंगे और सैटर्न यहाँ पे हिडन एनिमीज को आपके ख़त्म करेगा। आपके जितने भी हिडन एनिमीज हैं वो ख़त्म होंगे और आपके लिटिगेशन या कोर्ट या मैटर्स हैं उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। और ये टाइम आपके लिए साल बल्कि पूरे ही जुपिटर का यहाँ पे बैठना और फिर आपके छठे घर में आ जाना, क्योंकि छठे का भी मालिक है जुपिटर, तो डेफिनेट आपको लिटिगेशंस, कोर्ट्स और फाइनेंशियल मैटर्स के लिए ये साल बड़ा ही आइडियल आपके लिए। जुपिटर अभी दोस्त के घर में बैठा है, वहां से आपके असेंडेंट को देख रहे हैं। राहु जो आपके ताले में बैठा हुआ था, अब जुपिटर वहां पे देख रहे हैं, तो राहु आपको विजडम, नए नए आइडियाज देके जाएगा, नई नई चीजें आपसे करवाएगा जो आप बहुत अच्छे से कर नहीं रहे थे। राहु पहले अकेला बैठा था, जब अकेला होता तो टेंशन डिप्रेशन बढ़ती थी, लेकिन अब राहु को जुपिटर दिख रहा है, तो राहु आपका पॉजिटिव होके बहुत से विजडम आपके खोलेगा और बहुत सी चीजें जो आप किसी डर खौफ के से नहीं कर रहे थे, हिम्मत नहीं कर रहे थे, तो अब जुपिटर के साथ राहु ये चीजें बड़ी तेजी के साथ आपको करवाएगा। मार्स जो है वो 10वें घर में बैठ के आपको बिजनेस से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपकी होंगी, नए डील्स होंगी, नए आप काम करेंगे, बल्कि बैरून मुल्क से भी कोई आपको नए काम मिलेंगे और बैरून मुल्क में भी आपका आना जाना जो है वो लगा रहेगा। जैसे ही सन जो है वो टॉरस में आएगा, आपका 11वां घर बनेगा। सन ने भी यहाँ पे एक्सोल्टेड में आएगा अप्रैल में और टॉरस में, तो ये टाइम भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, फैमिली में खुशखबरी मिलेगी, फाइनेंशियली मैटर्स बहुत ज़बरदस्त रहेंगे और आपके बोलने में बहुत सी ताकत रहेगी। जो सियासत से रिलेटेड हैं और उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ ने कोई वजारत मिले। मई और जून में जैसे ही शरफ में
सन आएगा और टॉरस में अपने घर में आएगा, तो यहाँ डेफिनेट जो सियासत से रिलेटेड लोग हैं उन्हें वजारत मिलने के बहुत ज़बरदस्त चांसेस हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है, वो अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा अच्छा लेके चल सकते हैं, बल्कि यहाँ पे उन्हें जो वो टारगेट लेके उन्होंने बनाया हुआ था उसमें उनको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और लव अफेयर के मैटर जो हैं वो बहुत ही आपके अच्छे रहेंगे, लव बढ़ेंगे क्योंकि जुपिटर अनुराधा नक्षत्र में भी है, नए रिलेशनशिप कायम होंगे और लव रिलेशनशिप में आपको सक्सेस भी मिलेगी। सैटर्न जो कि आपके 7वें घर का मालिक है वो अब छठे घर में बैठा है, वहाँ से 8वें घर को भी देखेगा, यानी कि अगर आपके कोई लिटिगेशन में कोई प्रॉपर्टी थी तो वहाँ से भी कोई रिलीफ मिलेगा, और दूसरे से जो आपका रुका हुआ पैसा था सडनली गेन वो भी आपको होगा। जैसे ही 11वां और 8वां घर इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे सडनली गेन्स आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अप्रैल में जुपिटर जब छठे घर में आएगा आपके, तो डेफिनेट यहाँ पे आपको जुपिटर जो है आपके छठे घर का मालिक भी है, और यहाँ आपकी काम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, जॉब और बिजनेस के नए मौके मिलेंगे। लेकिन 1 महीने के बाद आ जाएगा वापस जुपिटर जो है वापस स्कॉर्पियो में चलेगा, और वो भी टाइम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जो चीज़ें आपने पिछले साल खो दी थी वो चीज़ें आपको वापस मिलेंगी, वो रिलेशनशिप आपके द्वारा बहाल भी हो सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी में ये साल एक बहुत बड़ा टारगेट लेके आ सकते हैं, क्योंकि आप इस साल आपका जुपिटर का 5th में बैठना, वहाँ से 9th में अपने घर को देखना और असेंडेंट को देखना, तो आपका 159 ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन गया है, आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन गया है। अगर यहाँ पे आप सही अपने डायरेक्शन रखते हैं तो आप बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हैं। 15 से आपका विजडम में बहुत बड़ा इजाफा होगा, आपकी सोच बहुत हद तक पॉजिटिव होगी, बहुत सी चीज़ें आपकी जो आप सोच रहे थे वो होना शुरू होंगी। इससे जितना भी ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं 159 को, तो ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज लेकर आएगा। सैटर्न जब एडवोकेट होगा, डेफिनेट कोई लिटिगेशन या कोई रुकी हुई डूबी हुई रकम जो है वो वापस आपको मिलेगी। जब सैटर्न एडवोकेट होगा मई जून में, वहाँ आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अब सन और सैटर्न का कंजक्शन साल के शुरू में होगा, तो वहाँ थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रख कीजिएगा, उसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब जब मरकरी आपके हाउस चेंज करेगा, वो थोड़ा सा 6, 8, 12 में चलेगा, तो वहाँ पे आपको काफ़ी मरकरी भी बेनिफिट्स रहेगा। वीनस जो कि पूरा आपके साल के खत्म हुआ 2018, तो चौथे घर में था, 5वें घर में आएगा, जुपिटर वीनस का भी कंजक्शन होगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए। मई जून आपके लिए बहुत बड़ी चेंजेस लेकर आएंगे। फिर अगस्त के बाद जब मार्स जो है जमनाई में जाएगा, तो मार्स सैटर्न की ऑपोजिशन होगी। ये टाइम भी आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको अगर आप अपनी सही डायरेक्शन रखते हैं या अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखते हैं, तो आपके दुश्मन अपने आप ही ख़त्म होते चले जाएंगे। उनका आपके बारे में बुरा सोचना आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। हाँ, यहाँ थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखिएगा, यहाँ हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो आपसे ज़रूर आ सकते हैं। पेट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपके स्टमक से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड वहाँ प्रॉब्लम्स होगी। बैकबोन में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन ये पूरा ही साल आपके लिए बहुत अच्छा है। जब जुपिटर वापस सेजिटेरियस में आएगा, तो यहाँ पे भी पूरा 1 साल रहेगा, तो ये साल जुपिटर अपने घर में रहेगा, वहाँ से आपके 10वें घर को देखेगा, यानी बिजनेस को बढ़ाएगा बैरोनिमुड से, यानी कि आपका रूहानियत के मामला या अगर आप कुछ चीज़ों को रेद रहे थे या सोच रहे थे तो उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ेंगी आपकी। फिर खाना माल, फिर फैमिली में इजाफा भी हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल गेन भी होगा, आपका जो एसेट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। हाँ, जब जब ग्रेन लगेंगे, जनवरी के पहले हफ्ते में ग्रेन लगेगा, तो वो टाइम थोड़ा सा जो है आप अगर पॉजिटिव होकर सोचते हैं तो ये आपकी सोच को काफ़ी बदलेगा। आपकी अंदरूनी कैफियत, मून जब ग्रेन लगेगा तो अंदरूनी कैफियत जो है वो आपकी
काफ़ी बदलेगी और आप अंदरूनी तौर पे काफ़ी अपने आप को चेंज महसूस करेंगे। और जब सन आप ग्रहण लगेगा, सूरज ग्रहण, तो आपके 7वें घर में, तो मिसेस को लेकर थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज रह सकते हैं। यहाँ अगर आप अपना 159 को एक्टिव करते हैं, अपनी विजडम को खुला रखते हैं और अपने जितना नेचर के करीब होते हैं आप, जितना कुदरत के करीब रहते हैं, आपका 159 उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा और आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि जुपिटर जो है इस वक्त आपके ट्राइंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, 159 की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और सैटर्न आपका जो 7वें और 8वें का मालिक, वो छठे घर में, मार्स इस साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा, मार्स अपनी चीज़ें चेंज करता रहेगा। जब मार्स आपके स्कॉर्पियो अपनी घर ताले में आएगा तो वहाँ जुपिटर भी इसको देख रहा होगा, तो जुपिटर और मून भी उसको देखा, तो यहाँ मार्स के आने से थोड़ा सा आपकी हेल्थ के इश्यूज जो है वो थोड़े से एंड पे वो रह सकते हैं, लेकिन वो बहुत इस साल तो शायद वो ना आए, अगले साल वो आएगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर रहेंगी। एंड के दिनों में आएगा मार्स यहाँ पे। ये साल आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इस साल में जितना भी आप अचीव कर सकते हैं आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। नहीं तो से कैंसर और के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है 159, वो बहुत एक्टिव है आपका। आप जितना भी इसको एंजॉय कर सकते हैं करें, सही डायरेक्शन और अपने 159 अपने विजडम को और अपनी सोच को बढ़ा रखें, और जितना भी कुदरत के करीब रह सकते हैं आपके लिए उसको फ़ायदा होगा। आप मुझे दें इजाज़त, फिर इंशाल्लाह ल्यू के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।